विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम युग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। आज हमारे प्रबल पुण्य का उदय के इस युग में हमें महावीर सम गुरुवर मिले। बड़ी बड़ी ग्रंथों को अत्यंत सरल शब्दों में समझाने वाले हम सभी के पूज्य आराध्य गुरुवर ने वारसाणुपेखा, आत्मानुशासन, समाधि तंत्र, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि बड़े बड़े ग्रंथों की संस्कृत टीका करके जैन आगम को और सुदृढ़ बनाया है। पूज्य गुरुवर ने प्राकृत भाषा को घर घर तक पहुंचाया और जैन आचार्यों की भाषा से हमें अवगत कराया। ऐसे पूज्य गुरुवर की मंगल देशना से हम सभी मेरी भावना का रसपान कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। तो सभी गुरुदेव के चरणों में हाथ जोड़कर नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी भावना के इस सत्र में आज हमें फिर से ये मौका मिला है कि हम मेरी भावनाओं में लिखित जो भावनाएं हैं उन्हें अपनी भावना बनाएं और जो भावनाएं हमें भाने में शेष रह गई हैं उन भावनाओं को भी हम पढ़ कर के अपनी भावना बनाने की कोशिश करें। इसी क्रम में आज ये छंद पढ़ते हैं। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। पढ़ो। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। आज हम सारे जगत में कुछ ऐसी बीमारियां फैलती हैं जिन बीमारियों को महामारी के नाम से जाना जाता है। और ये बीमारियां पहले भी हुआ करती थीं। उन बीमारियों को पहले के समय में इति भीति, रोग मरी दुर्भिक्ष इन नामों से जाना जाता था। सुन रहे हैं ना? यानी उन बीमारियों में पूरी की पूरी प्रजा, पूरे के पूरे राष्ट्र में, पूरे के पूरे देश में वह बीमारी का ऐसा आतंक फैल जाता है कि सारी प्रजा उससे पीड़ित होने लग जाती है। इस तरह की जो परेशानियां, आपदाएं आती हैं ये पहले भी आया करती थीं और पहले इस रूप में रहा करती थीं कि लोगों के लिए अगर ये आपदाएं आ गई हैं तो उन्हें बहुत नुकसान उसका भुगतना पड़ता था। इति भीति ये वो बीमारियां कहलाती हैं। इति का मतलब होता है, जैसे आजकल हमने एक और आपदा सुनी होगी, टिड्डियों का आतंक। सुना है ना? तो ये इति कहलाती है। आपके लिए ये चीज़ें बड़ी नहीं हैं,
लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी आपत्तियां हैं ये। क्यों हैं? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, और अगर कृषि पर ही किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, कृषि पर ही जो है कोई आतंक किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं के माध्यम से होने लग जाता है, तो सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। और जब फसल नष्ट हो जाएगी तो आप लोगों को खाने पीने को उचित ढंग से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा जब होता था तब उसको ईति कहा जाता था। ये क्या है? इसी का नाम है ईति भीति व्यापे नहीं जग में। ये भावना की जाती है कि इस जगत में, इस संसार में कभी भी यह ईति की भीति व्याप्त न हो। समझ रहा? भीति माने क्या होता है? भय। यानी इस तरह के टिड्डी आदि के जो आतंक होते हैं, इनका भय कभी भी संसार में व्याप्त न हो, इस तरह की भावना भी की जाती है, ताकि किसी को इस तरह की आपदाओं से गुजरना ना पड़े। सुन रहे? तो यह जो ईति है, यह भी एक बड़ी बीमारी पहले हुआ करती थी, और ये आज भी देखने में आ रही है। जिस समय पर यह कोरोना का आतंक फैला, उसी समय पर यह टिड्डियों का भी आतंक आया था। समझ आ रहा है? कहाँ से आया था? पाकिस्तान से आया था। वो कहीं से भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में खुद भी ये आतंक फैल सकता है, और अन्य भी देशों में आतंक रहता है। समझ आ रहा है? अब आप लोग इस आतंक को बहुत बड़ा नहीं समझते हो, बहुत ज़्यादा इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं लोग, जबकि ये बहुत बड़ा आतंक है। क्योंकि जहाँ से ये दल निकलता है इन जंतुओं का, इन जीवों का, ये दल का दल, समूह का समूह रहता है बहुत बड़ा, और जिस खेत से निकल जाता है वहाँ की जितनी भी फसल होती है सबको नष्ट कर देता है। समझ आ रहा है? तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब किलोमीटरों तक की ऐसी फसलें इनके माध्यम से नष्ट हो जाएंगी, तो अपने आप क्या होगा? एक दुर्भिक्ष का वातावरण तैयार हो जाएगा। दुर्भिक्ष क्या होता है? दुर्भिक्ष क्या होता है? खाने पीने के लिए उचित समय पर उचित सामग्री न मिले, इसका नाम है दुर्भिक्ष। समझ आ रहा है? तो यह भी एक बहुत बड़ी आपदा होती है, जो भी समय समय पर आया करती है। आचार्य भद्रबाहु महाराज के समय पर यह दुर्भिक्ष की आपदा आई थी, जो 12 वर्ष तक रही। कितने? समझ आ रहा है? 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा था। और उस दुर्भिक्ष में क्या होता है कि फसलें नई उत्पन्न नहीं होंगी, जो पहले की हैं बस वही जो आपने अपने पास में रख रखा है उसी को आप खाते रहो, उसी को आप अपने काम में लेते रहो। और वो सब पुराना जो रखा हुआ है वह धीरे धीरे जब समाप्त होने लग जाता है तो लोग खाने पीने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। तब ये दुर्भिक्ष का वातावरण बन जाता है। बहुत भयंकर वातावरण बनता है ये। अगर आप कभी शास्त्रों में पढ़ोगे उस दुर्भिक्ष का, 12 वर्ष के दुर्भिक्ष का, तो आप सोचोगे क्या ऐसा संभव है? समझ आ रहा है? मतलब इतना बड़ा दुर्भिक्ष का वातावरण कि लोगों के पास में कुछ भी खाने को नहीं रहता, और लोग इतने ज़्यादा भूख से तड़फने लग जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से आता हुआ दिखाई दे रहा हो और उसे ये पता हो कि ये कहीं से खा के आ रहा है, तो उसका पेट तक फाड़ देते हैं लोग। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं भूखा क्या नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? भूखा व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। भूख एक बहुत बड़ी आपत्ति है। इसीलिए जैन दर्शन में इस क्षुधा को एक वेदना कहा जाता है, एक रोग का रूप दिया जाता है कि बहुत बड़ा अपने लिए क्षुधा रोग है। समय पर अगर हम इसका समन करते रहते हैं, समय पर इस गड्ढे में हम सामग्री डालते रहते हैं, तब तक तो हम ठंडे रहते हैं। और जिस दिन समय पर वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमारे टेम्पर बड़े हाई हो जाते हैं। समझ आ रहा है?
इसलिए यह समझो कि जब व्यक्ति को 2 दिन 4 दिन 8 दिन खाने को न मिले तो एक एक कण की उसे कीमत उस समय पर समझ में आती है, और वह व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी कुछ खाने को अगर कहीं मिल गया, इतना सा भी पीने को मिल गया, इतना सा भी, तो चलो इतना बहुत हो गया, ऐसा सोच करके भी लोग दिन निकालने लग जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति आ जाती है। जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, राजा लोग होते हैं, ये सब भी जो है अपने पास में जो भंडारा रखते हैं वो सब खाली हो जाता है। अब 12 वर्ष तक कितना बड़ा भंडारा चलेगा? जब कुछ इनपुट हो ही ना और सब कुछ जा रहा हो तो भंडारा कितना चलेगा? सब खाली हो जाता है। तभी ये स्थिति इतनी विकट हो जाती है। इसको बोलते हैं दुर्भिक्ष का समय, अकाल इसी को बोलते हैं। अकाल पड़ रहा है, अकाल छा गया। समझ में आ रहा है? एक बार और ऐसा अकाल पड़ा है, अभी अपने स्वतंत्रता से पहले के समय पर बताया जाता है, पूर्व राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। समझ में आ रहा है? तो उस समय पर भी ऐसा अकाल पड़ा, कुछ कम समय के लिए पड़ा, लेकिन उस अकाल के दिनों में भी उन्होंने एक इस अकाल को जीतने की या इस परिस्थिति से निपटने की एक योजना उस समय पर बताई थी, जो बहुत कम लोगों को मालूम होगी। समझ आ रहा है? उन्होंने कहा कि अब हम सब लोगों को इस अकाल से निपटने के लिए, इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम केवल दिन में 1 बार भोजन करें। समझ में आ रहा है? जैसे मुनि महाराज करते हैं, श्रावक 2 बार भी करता है तो भी 1 बार करें। और खुद वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, उन्होंने इस नियम को अपनाया था खुद उन्होंने। क्यों? हम 1 बार खाएंगे तो बार बार खाने से जो भोजन केवल हमारे लिए ही लगना है वो दूसरों के काम में आएगा। इतनी स्थिति बिगड़ जाती है। भोजन को सबके पास तक लंबे समय तक पहुंचाने के लिए इस तरह के भी नियम लागू करने पड़ते हैं, तब ये अकाल की स्थितियों से ऊपर उठ पाते हैं। सुन रहे हो? इसलिए आज का समय आप लोगों के लिए बड़ा सुख का समय है। समझ आ रहा है? भारतीय व्यंजन तो होते ही हैं, दुनिया के जितने भी और देशों के व्यंजन हैं वो भी आप खाने पीने में कमी नहीं रखते हो। चाहे चाइनीज फूड हो, चाहे और किसी US UK के भी कोई भी व्यंजन हो, सब कुछ आपको खाना है। अपना भी खाना है और उनका भी खाना है। समझ आ रहा है ना? इतने क्या बोलते हैं, खबासी लोग हो गए इस भारत के कि ये भी नहीं सोचते हैं कि हम केवल अपने ही देश में उत्पन्न हुआ भोजन करें, दूसरे देश का भोजन हमें करने की क्या जरूरत है? उन देशों के लोगों के लिए उन देशों का भोजन है, उसकी पूर्ति वो अपने देश में नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्यों उस भोजन को करें? वो अपने ही देश की पूर्ति कर ले। क्या समझ आ रहा है? अपने ही देश के लोगों को पर्याप्त भोजन सामग्री प्रदान कर लें, इतना ही बहुत है। अगर हम इतना भी कर पाते हैं तो भी वो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो नियमित, कुछ ना कुछ तो हमें तरह तरह के अकाल जो पड़ने का कारण है, वो व्यक्ति का, आज मैं समझता हूँ इस मेरी भावनाओं को पढ़ते हुए, जरूरत से ज़्यादा भोजन करना भी है। सुन रहे हो? कैसा? जरूरत से ज़्यादा। जरूरत से ज़्यादा समझते हो? नहीं भी जरूरत होती है तो भी किए जाओ, किए जाओ। समझ आ रहा है? तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह के व्यंजन बनाते जाओ, तरह तरह के व्यंजन खिलाते जाओ, खाते जाओ। समझ आ रहा है? ये आदमी के लिए एक शौक बन गया है, लेकिन शौक बनने के साथ साथ इसको अगर हम उस अकाल की स्थिति से नापें, कौन सी अकाल की स्थिति? जब वह राष्ट्रपति ने, पूर्व राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि भाई 1 बार भोजन खाओ, तो इसका मतलब है कि बार बार भी अगर हम अधिक भोजन को अपने उपयोग में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम खाद्य के लिए, व्यवस्था के लिए संकट का काम तो कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? खाद्यान्न पर संकट आना, खाद्य संकट बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है? तो ये संकट भी आता है। इसलिए हर व्यक्ति को अगर नियमित रूप से अपने जीवनचर्या को चलाना हो तो कम से कम इतना सोचना चाहिए
कि तीर्थंकर महावीर भगवान ने हमें श्रावकों के लिए ये बताया, जो गृहस्थ हैं, जो श्रावक हैं, समझ आ रहा है, वो दिन में केवल 2 बार ही भोजन करें, सुबह और शाम। और सुबह भी भोजन कब करें? सूर्य उदय होने के 48 मिनट तक तो कुछ भी ना खाएं, कम से कम इतना नियम होना चाहिए। उसके बाद ही खाना पीना शुरू करें। और शाम को भी सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले अपना सब खाना पीना पूरा करके फ्री हो जाएं। समझ आ रहा है? अगर ऐसा श्रावक करेगा तो बहुत कुछ सुभिक्ष का वातावरण बना रहेगा, खाद्यान्न का जो संकट आता है देश पर वो नहीं आएगा, और बहुत कुछ हमारा जीवन भी संयमित होकर के धार्मिक भी बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा खाने से होने वाले रोगों से भी हम बचे रहेंगे। सुन रहे हो? ज्यादा खाने से भी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना। आज बहुत बड़ा ये हवा फैल रही है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करो? खाओ तो, लेकिन ज्यादा खाओगे तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? लिमिट से खाया जाता है। ज्यादा बार खाओगे, ज्यादा खाओगे तो भी बीमार पड़ जाओगे। पूछ लेना डॉक्टरों से, हमारी बात नहीं समझ में आ रही हो तो है? तो इसलिए यह जो संकट आते हैं ये हमारे असंयम के कारण से आते हैं। आज भी अगर कोई संकट है जिसे हम कोरोना महामारी के रूप में कह रहे हैं, तो ये भी हमारे असंयम का ही परिणाम है। और सबसे ज्यादा अगर ये संकट हमारे पास तक आ रहा है, फैल रहा है, तो ये उन देशों की लोग और उन देशों की वस्तुओं के संपर्क में आने से फैल रहा है जहां पर इन देशों ने संकट अपने लिए खड़ा किया था, और वो संकट फिर उन्होंने दुनिया में फैला रखा। क्यों फैल गया? अगर आज इस तरह का जमाना ना होता, देखो सोचो, आप लोग तरक्की 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 बहुत सोचते हो। अगर आज इस तरह का जमाना ना होता कि मान लो ये जो एरोप्लेन ना होते, समझ आ रहा है, तो दुनिया के देश के दूसरे लोग ये वहां से यहां तक जब आते हैं तो कम से कम 15 दिन लगते हैं उनको। समझ आ रहा है? माने जहाज यात्रा से करके आएंगे, शिप वगैरह से आएंगे, तो उन्हें बहुत टाइम लग जाता है ना? तो 15 दिन अगर किसी को वहां से यहां आने में लग रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जाने में लग रहे हैं, तो काफी कुछ तो क्वारंटीन वो पहले ही हो गया रास्ते में ही। समझ आ रहा है? और जब आपने इतने बड़े बड़े प्लेनों की व्यवस्था कर ली कि सुबह वहां शाम को यहां, तो बस वो कोरोना सुबह वहां और शाम को यहां। तो ये आपकी जो तरक्की है ना, उसी के कारण से तो बीमारियां अपने देश में थी नहीं, हाथ करके आई हैं। और ये जो बीमारी आई है ये संपर्क से ही आई है, उन्हीं लोगों के माध्यम से आई है जो विदेशों से भीतर घुसे अपने देश में आए हैं। समझ आ रहा है? अब वो जब ये बीमारी फैलने लगी तो सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को घर में बुला लिया। समझ आ रहा है? तो उस समय पर तो कोई ऐसी अवेयरनेस थी नहीं कि भाई आपको ये क्वारंटीन होना है, कि आपको ये हाथ पैर अपने स्टेलाइज करना है, कि ये करना वो करना, कुछ तो था ही नहीं। सब जल्दी जल्दी अपने घरों में आके बैठ गए, और जितनी उड़ानों से उड़ करके जितनी जल्दी जल्दी विदेशी लोग, भारत के ही अपने ही देश के लोग जो विदेशों में रहते थे, वो जितनी जल्दी जल्दी आ पाए, उनसे ही ये फैलना शुरू हुआ। अथवा जो विदेशी जो सीमाओं पर लोग रहते हैं, समझ आ रहा है, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे मिलिट्री के लोग हों, ऐसे लोग जो सीमा पर आदान प्रदान करने का काम करते हैं, रहते हैं, उनके द्वारा फैलता है ये। हमेशा बीमारियां ऐसी फैलती हैं, एक देश से दूसरे देश में बीमारियां इन्हीं संपर्कों के माध्यम से फैलती हैं। तो वो फैली। और दूसरा, सब लोग चाइना का फूड खाने में तो सब लोग मस्त ही हैं। समझ आ रहा है? जितने भी चाइनीज आइटम हैं, अभी भी आपको खाने में कोई तकलीफ तो हो ही नहीं रही है। भले ही कोरोना जिसको हो रहा है, जब होएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी भी चाइनीज आइटम का आपने कभी भी कोई भी ना तो बहिष्कार करना तो बहुत दूर की बात है, त्याग भी नहीं किया। समझ आ रहा है? तो ये चीजें हमें बताती हैं
कि हम अपने असंयम के कारण से ही इस तरह की बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, ये बहुत अच्छी भावना है। आप आज के समय पर इस भावना को भाओ, ईति भीति व्यापे नई जग में वृष्टि समय पर हुआ करे। वृष्टि माने वर्षा, समझ आ रहा है? टाइम पर होने का नाम सुभिक्ष कहलाता है। और वर्षा समय पर ना हो, असमय में हो, तो वो दुर्भिक्ष कहलाता है। ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं अतिवृष्टि, और बिल्कुल ना हो तो उसको बोलते अनावृष्टि। ये दोनों ही प्रकार की वृष्टियां अकाल का सूचक हैं, अच्छे समय का सूचक नहीं है। अकाल का मतलब बुरा टाइम चल रहा है, समय खराब आ गया है, समझ आ रहा है? तो आप देखते हैं कहीं पर वृष्टि इतनी हो रही कि बाढ़ आ रही है, लोग डूब रहे हैं, मकान के मकान डूब रहे हैं, दुकान की दुकानें डूब रही हैं, हॉस्पिटल तक भी डूब रहे हैं, समझ आ रहा है? अब क्या हो रहा है, लोग उसमें मर भी रहे हैं, इतने पानी की जरूरत नहीं है, उतना पानी वहां पर गिर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? ये अतिवृष्टि है, समझ आ रहा है? अब कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे बिल्कुल भी वृष्टि नहीं होती, पूरा सूखा पड़ा है ना, किसी भी तरीके की फसलें नहीं हो सकती, इतना सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, बहुत लंबा लंबा खोदने के बाद भी पानी नहीं निकलता, तो वहां के लोग पानी से परेशान हैं। कहीं दूर भी किलोमीटरों तक भी जाते हैं, तब जाकर के 2 बाल्टी है ना, वो घड़ा पानी लेकर के आते हैं, अपना काम चलाते हैं। ऐसी भी जगह हैं। तो ये क्या है? ये अनावृष्टि के स्थान है, जहां पे बिल्कुल वृष्टियां नहीं हो रही। तो ये दोनों ही तरह की ये वृष्टियां अकाल के रूप में मानी जाती हैं। तो भगवान से ये प्रार्थना मत किया करो कि भगवान वर्षा दे दो, वर्षा दे दो, भगवान बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, समझ आ रहा है? भगवान की प्रार्थना से न बारिश होती है, न बारिश रुकती है। ये बारिश का होना और नहीं होना, ये उस स्थान के जीवों के पुण्य और पाप पर निर्भर करता है। क्या सुन रहे हो? हाँ, जिस स्थान पर रहने वाले लोग धार्मिक होंगे, सत प्रवृत्ति के होंगे, वहां पर सहज में सही वर्षा सही समय पर होती है। सुन रहे हो? और जहां पर लोग तरह तरह के असंयम, मांसाहार, दुराचार में लिप्त होते हैं, वहां पर ये वर्षाएं समय पर होती नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये सब स्थानीय लोगों के पुण्य और पाप कर्म का ही फल जानना चाहिए। इसलिए हमेशा संयम भाव को धर्म भाव मानना चाहिए, और संयम के माध्यम से ही अपने अंदर इस धर्म की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी आप दूसरों के लिए कोई अच्छी भावना कर सकोगे, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए कोई अच्छी भावना कर सकोगे। तो ये भावना क्या है कि कभी भी इस संसार में ऐसी अनावृष्टि ना हो, अतिवृष्टि ना हो, कहीं पर दुर्भिक्ष ना पड़े, कहीं पर अकाल ना हो, कहीं पर इति भीति ना हो, कहीं पर मारी आदि ये रोग ना फैलें। समझ आ रहा है? जैसे ये हैजा है, डायरिया, ये प्लेग, समझ आ रहा है? इससे पहले एक आया था चिकनगुनिया। ऐसी जो बीमारियां होती हैं जो किसी को भी लग सकती हैं, ये सब इसी तरीके के आतंकों में, आपदाओं में आती हैं, और ये समय समय पर आती रहती हैं, है ना? हर साल आप देखते ही हो, नए नए तूफानों के नाम सुनने को मिल जाते हैं। समझ आ रहा है? कभी सुनामी तो बहुत पुरानी हो गई है, वो तो समुद्र का, नए नए तूफान आते रहते हैं, कहीं चीन से आ रहा, कहीं अफगानिस्तान से आ रहा, कहीं से आ रहा, कहीं से आ रहा, नया नया नाम, हर साल में 2-3 नए नाम मिले ही जाते होंगे। समझ आ रहा है? तो ये सब क्या है? ये सब आपदाएं हैं। इन आपदाओं का सबसे बड़ा कारण है हमारे भावों की कमी होना। तो अच्छे भाव जहाँ पर लोग रखेंगे बहुतायत में, वहाँ पर इन आपदाओं से बचा जा सकता है। अब लोग पूछते रहते हैं, महाराज ये कोरोना कब जाएगा, क्या करें इसके लिए? सुन रहे हैं ना सभी लोग? क्या करें इसके लिए? क्या करें इसके लिए? कब जाएगा महाराज? आप जहां भी हैं भावना अच्छी करें, इस तरह की भावना करें। ये जो आज ये लाइनें आई हैं, ये इस एक तरह से ये अब ये
अंत है इस मेरी भावना की, अंतिम लाइनें हैं। समझ आ रहा है? सेकंड लास्ट ये पैरा है। तो आप यही भावना भाएं, ईति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। ये भावना करो। जमीन धरती भी अच्छी बनी रहे, समझ आ रहा है, और धरती का पालन करने वाला, प्रजा का पालन करने वाला राजा भी धर्मनिष्ठ रहे। क्या सुन रहे हो? राजा भी धर्मनिष्ठ हो। अब आजकल लोकतंत्र तो चल रहा है, लेकिन इस लोकतंत्र में भी देखा जाए तो जो आज इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुखिया होता है, जिसे हम पीएम कहते हैं, वही एक तरह का राजा है। समझ आ रहा है? एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। तो राजतंत्र में तो राजा होते थे पहले, अब राजा तो नहीं होते, लेकिन जिनको अपन ने राजा बना दिया वोट दे दे करके, और जिनको अपन ने कुर्सी तक पहुंचा दिया है, और दिल्ली की उस राजधानी में उन्हें जो है सिंहासन पर बैठा दिया, वही आजकल के राजा हैं। समझ आ रहा है? अगर वो अच्छा निर्णय लेंगे तो प्रजा का हित होगा, अगर वो अपने निर्णय में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का स्वार्थ रखेंगे तो प्रजा का अहित होगा। तो इसलिए ये भी भावना की जाती है, राजा हमेशा धर्मनिष्ठ रहे। धर्मनिष्ठ का मतलब न्याय और नीति से चलने वाला हो। समझ आ रहा है? मतलब कि जो पाप होते हैं, अनीति के काम होते हैं, उन पर रोक लगाने वाला हो, उनको बढ़ावा देने वाला ना हो। समझ में आ रहा है? बहुत से राजा ऐसे भी होते हैं जो इन पाप के कार्यों को बढ़ावा देते हैं। समझ आ रहा है? और किन्हीं किन्हीं के शासन काल में ये पाप कार्य रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं धर्म का मतलब यहां पर इतना ही है, नीति न्याय से जो चले, सदाचार की जो वृद्धि करे, दुराचार को जो रोके, वही नीति न्याय से युक्त धर्मनिष्ठ राजा है। समझ में आ रहा है? लोग बताते हैं यहाँ पर ये मुजफ्फरनगर है, बहुत बड़ी क्राइम सिटी के रूप में पहले जाना जाता था। समझ आ रहा है? बड़ी बड़ी फिल्में बन चुकी मुजफ्फरनगर के डाकुओं के ऊपर। समझ आ रहा है? तो मतलब और मिलते भी रहते हैं। अब कितने डाकू हैं, कितने दहशतगर्द लोग हैं जो रोजाना, एक ना दो ना चार, तो रोजाना कहीं ना कहीं एनकाउंटर में मारे जाते हैं। समझ आ रहा है? और कुछ समर्पित, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी नहीं है। समझ आ रहा है? इस दहशतगर्दी की कहीं कमी नहीं है। तो यही रोक पाना, यही धर्मनिष्ठ राजा के बस की बात होती है। समझ आ रहा है? तो इसलिए एक धार्मिक व्यक्ति भी हमेशा ये भावना करता है कि जो यहाँ का राजा हो वो धार्मिक हो। समझ आ रहा है? धर्मनिष्ठ हो, ये भावना जरूर करनी चाहिए। धर्मनिष्ठ का मतलब मंदिर जाने वाला हो ऐसा नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन मंदिर जाने पर रोक लगाने वाला भी ना हो। हाँ, ऐसा धर्मनिष्ठ राजा होना चाहिए। भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जब राजा के अंदर इस प्रकार की भावना होगी, तभी प्रजा बहुत चैन के साथ में, अपना सदाचार के साथ में अपना जीवन निर्वाह कर सकेगी, और तभी प्रजा को सुख सुकून मिलता है। इसलिए यह भी बहुत अच्छी भावना है कि धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, राजा कभी अन्याय ना करे। समझ आ रहा है? सबसे बड़ा राजा आज कौन है? आज का पीएम है सबसे बड़ा राजा। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये भावना करो कि कभी अन्याय ना करे, हमेशा जैसे अभी धर्मनिष्ठ दिखाई दे रहा है वैसा हमेशा भी बना रहे। धर्मनिष्ठ बना रहेगा तो कुर्सी बनी रहेगी, और जब धर्मनिष्ठपना छूट जाता है तो कुर्सी भी छूट जाती है। समझ आ रहा है? तो यही होता है, अगर व्यक्ति न्याय नीति के अनुसार चलता है तो बार बार भी उसे मौके मिलते हैं। समझ आ रहा है? एक मौका 5 साल का ही होता है एक राजा का। तो इस तरह से बार बार उसके लिए धर्म की भावना अगर बढ़ रही है
तो इस तरह के मौके भी बार बार मिलते जाते हैं, क्योंकि प्रजा को यही चाहिए कि भैया इनके शासनकाल में अपने को सुख सुकून था तो आगे भी बना रहे। और क्या चाहती प्रजा, है ना। और जहाँ पर जो है अराजकता फैलने लगे, आतंक फैलने लगे, दुराचार फैलने लगे, तो प्रजा उससे त्रस्त हो जाती है, तो फिर उन राजाओं का फिर बहिष्कार भी कर देती है। सुन रहे हो। तो ऐसे भावना करो कि धर्मनिष्ठ हमेशा राजा रहे, है ना। और कभी भी ये दुर्भिक्ष वगैरह कभी भी ना फैले, और इसी का नाम है अहिंसा धर्म। जब दुर्भिक्ष नहीं फैलेंगे तो हिंसा भी नहीं होगी। तो परम अहिंसा धर्म अगर जगत में रहेगा तो सबका हित होता रहेगा। ठीक है ना। एक और अंत में भावना है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। इन 4 लाइनों में अंत में जो इस मेरी भावना को बनाने वाले कवि हैं, है ना। कवि क्या हैं, वो एक अच्छे साहित्यकार थे और बहुत अच्छे जैन दर्शन के प्रति और सभी दर्शनों के प्रति उदार भावना रखने वाले अच्छे व्यक्ति थे। उनके आगे एक उपाधि लगती थी युगवीर। क्या उपाधि लगती थी? युगवीर की। तो वही उन्होंने इसमें युगवीर लिखा है कि आप अपने इस युग के, इस समय के युग के वीर बन करके, है ना, देश की उन्नति के काम करो, जिससे देश में उन्नति हो, देशोन्नति रत रहा करे। लेकिन भावना पहले ये रखो कि आपस में सबके प्रति प्रेम भाव रहे। क्या रहे? प्रेम भाव। और बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि प्रेम भाव होते हुए भी मोह नहीं होना चाहिए। क्या कहा? हाँ, प्रेम भाव में मोह में अंतर होता है। क्या होता है? क्या होता है? जैसे ये कोई चीज है हमारे सामने, मान लो ये बुक रखी हुई है, समझ आ रहा है? प्रेम का मतलब यह है इस बुक को संभाल के रखो, आदर से उठाओ, आदर से व्यवस्थित रख करके रखो, समझ आ रहा है? बुक खराब नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया? प्रेम भाव। और मोह भाव क्या हो गया? इसे मेरे अलावा कोई छू नहीं सकता। समझ आ रहा है? अगर ये मिलेगी तो ही जीवित रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। ये क्या हो गया? ये मोह भाव हो गया। समझ आ रहा है ना? इसको हर चीज पे लगाना। तो प्रेम भाव सबके साथ रखने का मतलब ये हो गया कि सब जिए और सबको जीने दो। इसका नाम है प्रेम भाव। जियो और सब खुश रहो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश हैं। ठीक है ना? ये क्या हो गया? प्रेम भाव। और मोह भाव क्या हो गया? नहीं, हम तो तुम्हारे ही साथ खुश रहेंगे। तो ये क्या हो गया? ये मोह भाव हो गया। तो भावना क्या करना है आपको? कि हमें सबके साथ खुश रहना है। समझ आ रहा है? हाँ, एक के साथ तो मोह होता है और सबके साथ प्रेम होता है। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है प्रेम की और मोह की। समझ आ रहा है? तो अपने मन में हमेशा सबसे भावना रखो कि हमारा सबसे प्रेम भाव है, लेकिन किसी से कोई मोह भाव नहीं है। समझ में आ गया ना? मोह का मतलब है मोहित हो जाना। ना हम किसी को मोहित करें, ना किसी के ऊपर मोहित हों, लेकिन फिर भी सबके प्रति प्रेम भाव रखें, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबका जीवन आनंदमय हो, हमारा भी हो। ठीक है ना? ये हो गया प्रेम भाव परस्पर में रहे सब जीवों पर। और अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बस ये बात बड़ी कठिन है। आज के बच्चे अगर इस बात पर अमल कर लेना तो बहुत लड़ाई झगड़े बच जाएं। समझ आ रहा है? अप्रिय वचन बोलना, दूसरे के साथ गाली गलौज करना, कटुक कड़वी बातें बोलना, कठोर वचन बोलना,
ये सब आज के बच्चों की एक फैशन बन गई है। अब आजकल बोलना तो होता नहीं है, कट 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 मैसेज कर दिया, चैटिंग हो गई, उसी पे सब हो जाता है। समझ आ रहा है? बोलना ही नहीं पड़ता आजकल। तो बहुत सारे हम ये व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू भी बहुत कठोर वचन, कड़वी बातें, अपशब्द, निंदा की बातें, गलत बातें, समझ आ रहा है, ये हम सब जो है आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये भी हमारा उसी भावना में आने वाला है जो हम बोल रहे हैं या हम लिख रहे हैं या उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक ही बात है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसी अप्रिय चीज़ें हैं जो दूसरे को अच्छी नहीं लग रही हैं तो हमें उसको वहीं पर स्टॉप करना है। अगर हमारे पास कहीं से मैसेज आया भी है तो हमें उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना। इस तरह की प्रवृत्तियां भी हमारे लिए सुखकारी होती हैं, दूसरों के लिए भी हितकारी होती है। समझ आ रहा है? आजकल ये बहुत ही एक तरह का बहुत गंदा रिवाज चला है किसी को परेशान करने का। समझ आ रहा है? किसी को भी परेशान करना है, कोई भी कुछ भी मैसेज छोड़ दो, और एक मैसेज एक ग्रुप में जाता है तो एक व्यक्ति के पास तो जाता नहीं, हर ग्रुप में 2-2.5 लोग तो कम से कम होते ही हैं, सबके अपने अपने ग्रुप बने हैं। सो एक मैसेज छोड़ो, 250 लोगों के पास पहुंच गया, और वो 250 लोग भी 250 और लोगों से कनेक्टेड हैं एक एक ग्रुप के। समझ आ रहा है? तो बस 250 × 250 कितने हो गए? समझ आ रहा है? हजारों लोगों में सेकंडों में मैसेज पहुंचते हैं। तो ये बहुत गंदी चीज इस कारण से व्हाट्सएप कही जाती है। समझ आ रहा है? अगर अच्छे ढंग का यूज करो तो अच्छी भी है, लेकिन गंदी इसलिए है कि अगर हमें किसी को परेशान करना है तो आजकल लोग इसी तरह से लोगों को परेशान छोटी छोटी बातों पर, जिसे बोलते हैं छोटे से तिल का ताड़ बना लेना, वो भी सब इन्हीं मैसेजों के माध्यम से होता रहता है। तो ये आदतों से बच्चे बचना शुरू करें। समझ आ रहा है? हाँ, और ऐसे मैसेज आए तो उनको डिलीट भी किया करें। तो ये ध्यान में रखें, अगर हम इस तरह से देश की उन्नति में, समाज की उन्नति में, धर्म की उन्नति में अपना मन लगा करके आगे बढ़ेंगे तो हमारी उन्नति होगी, तभी हम युगवीर हम भी बनेंगे। ये उपाधि मिली थी पंडित जुगल किशोर मुख्तार जी को, युगवीर। समझ आ रहा है? क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे धर्म को आगे बढ़ाने के बड़े साहस के कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए थे। इसलिए अंत लाइन बहुत अच्छी है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का मतलब है कि जिसको जैसा भी दुख सुख मिल रहा है वो उसको उसके अपने कर्म के फल से मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? वस्तु स्वरूप। समझ आ रहा है? किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी को किसी का अभाव खटकता है, किसी को किसी की कमी खटकती है। ये सब जो कुछ भी है अगर हम वस्तु स्वरूप जाने तो इसका मतलब यह है कि भाई ये अपने कर्म पूर्व जन्म के कुछ ऐसे थे जिनके कारण से हमें ये तो सब मिला लेकिन ये नहीं मिला। समझ आ रहा? हर किसी के जीवन में एक चीज मिलेगी, भाई वैसे तो सब कुछ है, वैसे तो सब कुछ है, बहुत अच्छा है, बस वो एक कमी है। तो वो एक कमी क्या है? तो वो जो एक कमी रहती है वो कमी पूर्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हर व्यक्ति यहां पर कोई ना कोई कमी लेकर के ही पैदा हुआ है। समझ आ रहा है? यही संसार का स्वरूप है, यही वस्तु स्वरूप है। तो हमारे लिए सब सुख नहीं मिलेंगे अभी। अगर कहीं दुख भी मिलता है तो उसे भी हम जाने कि ये भी हमारी आत्म वस्तु का ही अपना एक कार्य है और ये भी वस्तु का स्वरूप है। इसलिए सुख में दुख में अपने कर्मों के फल को ध्यान में रखते हुए, और वो कर्म के फल ऐसा नहीं कि आज के हैं, कई जन्मों के होते हैं, जन्म जन्मांतरों के होते हैं। तो उन कर्मों के फल से हमें ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो हमें बिना वजह भी परेशान कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इनसे तो हमारा कहीं दूर दूर का भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये मुझे मैसेजों से और बिना वजह मुझे व्हाट्सएप पर परेशान करते रहते हैं। समझ आ रहा है? तो क्यों, कहां से कर रहे हैं? बिना वजह तो दुनिया में कुछ भी होता नहीं, यानी क्या समझ में आ रहा है? ये हमेशा याद रखना, बिना वजह दुनिया में कुछ भी होता नहीं। तो अगर कुछ हो रहा है तो किसके कारण से? वजह है। वजह कहाँ है? वो हमारे अपने ही कर्मों का फल है। समझ में आ रहा है?
तो ये ध्यान में रखते हुए वस्तु स्वरूप का विचार करो। सब दुख सब संकट सहन करने के लिए अपना मन हमेशा बना के रखो और ये मेरी भावना को अपनी भावना बनाओ। ठीक है ना? अपनी भावना कब बनेगी? ये कब बनेगी मेरी भावना अपनी भावना? पढ़ने से नहीं बनेगी, है ना? सुन करके तो आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, लेकिन ये मेरी भावना भी अपनी भावना तब बनेगी जब आप इसको अरहम ध्यान योग के साथ जोड़ोगे। कैसे कैसे जोड़ोगे? सबसे पहले तो अपना मन तन स्थिर करने के लिए 5 मुद्राओं का आलम्बन लो। ठीक है ना? 5 मुद्राएं करने के बाद में फिर शांति से बैठो। फिर कम से कम 3 बार ओम अरहम नमः का दीर्घ जाप करो। समझ आ रहा है? करके दिखाओ। अभी 5 मुद्राएं तो छोड़ो, है ना, वो तो बाद में लगा लेना। 3 बार ओम अरहम नमः का स्मरण करो, आंख बंद करके। अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। अब अपने मन ही मन, आंखें मत खोलो, अभी आंखें बंद रखो, अपने मन ही मन आज जो आपने पढ़ा है उसका स्मरण करो। भले ही आपको लाइनें याद ना हो, लेकिन जो भाव याद आ रहे हैं उनका स्मरण करो और अपनी भावात्मक तरंगों को विश्व में फैलाने की कोशिश करो मन ही मन। हे भगवान, इस संसार में कहीं पर भी दुर्भिक्ष न हो, अकाल न हो, महामारी न हो, कोई भी इस महामारी से पीड़ित न हो, राजा धार्मिक हो, कहीं पर भी किसी भी तरह का आतंक न हो, सर्वत्र सुख हो, सबका आपस में प्रेम भाव हो, वैर पाप अभिमान कहीं भर भी न हो, सभी जीव वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए सभी प्रकार की आपत्तियां, संकट, दुख सब कुछ सहन कर सकें, ऐसी सबको शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। दोनों हथेलियां घिसो, आंखों पर रखो। ओम अरहम परम शांति परम शांति परम शांति। इस तरह की भावना में 5 मिनट लगाना। अभी तो 1 मिनट भी नहीं लगी है ना, टाइम कम था इसलिए, है ना। कम से कम 5 से 7 मिनट तक ऐसी भावना करोगे तो उसका प्रभाव आएगा। चलो। जबली परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर प्रणम्य सागर जी महाराज की, महर्षि दीप शिखा जी जैन जींद हरियाणा से शंका है कि महर्षि वायरस तो चीन से आया उनके पाप कर्म से, लेकिन उसका भुगतान सारी दुनिया कर रही है। तो मेरी जिज्ञासा है कि क्या उनके पाप का समर्थन हमने भी किया था? अवश्य किया था, है ना, 100% किया था, आज भी कर रहे हैं। जो भी लोग इस तरह का जो ग्लोबलाइजेशन का समर्थन करते हैं, है ना, वैश्विक व्यापार जिसमें सब खाना पीना कहीं की देश का कहीं आ रहा है, किसी भी देश का कहीं जा रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारा होता है। क्यों होता है? हम अपना शुद्ध भोजन वहाँ पहुँचाते हैं। उनके यहाँ कहीं पर भी गेहूँ चावल नहीं होते हैं, हम दूसरे देशों में गेहूँ चावल दालें पहुँचा रहे हैं। समझ आ रहा है? और वहाँ का जो मांसाहार है उसको हम अपने देश में ला रहे हैं। इस ग्लोबलाइजेशन से सबसे बड़ा नुकसान अपन लोगों को होता है। तो हम भी उसके भागीदार हैं, तभी तो ये चाइनीज़ फूड, दुनिया के व्यंजन, ये सब इस दुनिया में चल रहे हैं और हर जगह पर इनकी दुकानें खुली हुई हैं। तो ये सब जब हम इन सब चीज़ों को खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम इसमें भागीदार हैं। उसी का फल आज हम लोग भी भोग रहे हैं। महर्षि विजेता जी जैन कियावत मंदसौर से पूछ रहे हैं कि आपके श्रीमुख के वचन हमारे जीवन प्रेरक होते हैं, किंतु ये जब विचार हम अपने मित्रों को एवं समाज को अवगत कराते हैं तो वो सहमत नहीं होते, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं होते?
अन्य लोग इससे सहमत नहीं होते, अन्य समाज वाले, तो क्या हाँ, करें? कोई बात नहीं, किसी का सहमत हो जाना इस बात के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भी जो है उसको सहमत कर रहे हो, है ना। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम सहमत हो रहे हैं तो वो हमारे लिए हितकारी है, जो सहमत नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। और दुनिया में ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं हुआ, ऐसे कोई उपदेश नहीं हुए जिनसे दुनिया के सब लोग एक तरफा सहमत हो गए हों, कभी नहीं होता। समझ आ रहा? तो दुनिया की सहमति की ज़्यादा चिंता अपने को न थी, न है, न आपको करना चाहिए। आपको तो बस अपनी सहमति बनाओ कि हम अगर इस बात से सहमत हैं तो हम इस सहमति को दूसरों को बताएं। बताने के बाद भी जरूरी नहीं कि वो सभी सहमत हो जाएं, जितने हो जाएं वो आपके लिए अच्छा है, नहीं हो जाएं तो आपको बिल्कुल भी क्लेश उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों की असहमति की बात तो दूर है, अपने ही घर का आदमी अपने से सहमत नहीं होता, अपने ही बेटे अपने से सहमत नहीं होते, हम दूसरों को क्या सहमत करने जाएंगे। तो ये तो कोई आज का मैटर है ही नहीं, है ना। किसी का दिमाग किस तरीके से चलता है, कोई किस तरीके के परिवेश में पला है, किसी की किस तरीके की शिक्षा हुई है, इस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का अपना एटीट्यूड बना करके रखता है। तो सहमति सबकी हो पाना कभी भी नहीं होता। हम अगर 10 लोगों में से किसी भी 1-2 लोगों को भी सहमत कर पाए तो हमें इस प्रोपोर्शन में भी अपने आप को सेटिस्फाइड रखना चाहिए। चेलना जी शेठी हजारीबाग से शंका है महाराज जी, क्या मदर टेरेसा का जो सेवा भाव था वो सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग की कोटि में आएगा? ऐसा है, सम्यक दर्शन अलग चीज़ है और सेवा भाव अलग चीज़ है। हम ये समझें कि एक तो वृक्ष है, समझ आ रहा है, और एक जो है उसकी कुछ कुछ शाखाएं हैं, समझ आ रहा है। अब हमने क्या किया कि वृक्ष को तो उत्पन्न किया नहीं, हम केवल उसकी शाखा के एक एक किसी ना किसी फल से हम अपने आप को लाभान्वित किए। तो उसी तरीके से सम्यक दर्शन जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी कई शाखाएं हैं, वात्सल्य है, सेवा है, निशंकित है, निकांक्षित है। उनमें से हमने एक क्वालिटी पकड़ ली। क्या पकड़ ली? एक क्वालिटी। तो अब क्या हो गया, तो कोई सेवा को धर्म मानने लगा, किसी ने प्रेम 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 को बढ़ा दिया, वो प्रेम को ही धर्म मानने लगा। जैसे ओशो है, वो प्रेम ही प्रेम में लगा रहता है, समझ आ रहा है ना। हाँ, अब ये मदर टेरेसा है तो सेवा सेवा में लगी रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसी सम्यक दर्शन के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये कहीं पर भी कंप्लीट लोग नहीं है, समझ आ रहा है। कंप्लीट इस मायने में नहीं है कि इन्हें 8 अंगों का ज्ञान नहीं है, एक अंग का ज्ञान है। तो एक अंग से ही जब इतना अच्छा भला कर सकते हैं तो आप सोचो अगर आपको 8 अंग पालने में आएंगे तो आप कितनों का भला कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, ये सोचने की जरूरत है। तो इसलिए उस मदर टेरेसा के काम को हम अच्छा तो कहेंगे, लेकिन उसे हम सम्यक दर्शन से नहीं जोड़ सकते, ये ध्यान रखना। सम्यक दर्शन अलग चीज़ है और ये सेवा भाव इत्यादि ये उसके अच्छे कार्य हैं, इतना कहा जा सकेगा। अजय जी जैन एडवोकेट दिल्ली से, उनकी शंका है कि कर्म के उदय से विपरीत परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में ज़्यादातर लोग उलझ जाते हैं और कर्म सिद्धांत को भूल जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि विपरीत स्थिति में भी हम वो सिद्धांत याद रखें? सबसे अच्छा ये होता है जब भी आपके लिए कोई ऐसे कर्मों की विपरीत स्थितियों का फल देखने को मिले, आप अपने मन को कहीं ना कहीं समभाव के साथ जोड़ने की कोशिश करें, और समभाव के साथ जोड़ते हुए आप कोई भी तीर्थंकर की भक्ति में अपना मन लगाएं। समझ आ रहा है? अगर आप भक्ति में मन लगाएंगे तो भक्ति से हमारे अंदर उस कर्म को जल्दी से समाप्त करने की शक्ति आ जाती है, अगर हमने भक्ति में अपना मन लगाया तो जिस समय पर विपरीत परिस्थिति आए उस समय पर हम अपना मन भगवान की भक्ति में लगाएं और भगवान की भक्ति में लगा करके उस कर्म के फल से अपने आप को निवारने के लिए पूरा का पूरा सामर्थ्य पैदा करें। यही एक उपाय रहता है। विभाजी जैन रामप्रस्थ गाजियाबाद से, उनकी शंका है कि अगर हम हर समय यही डर में रहेंगे कि अकाल ना पड़ जाए तो फिर एक संचय की प्रवृत्ति हमारे अंदर बन जाएगी, तो परिग्रह जोड़ने में हम सभी लग जाएंगे, तो इसे कैसे संतुलित करें? क्या ना बढ़ जाए?
परिग्रह की प्रवृत्ति शुरू बढ़ में एक जाए, शब्द क्या बोला था, आवाना बढ़ जाए क्या? अकाल ना पड़े, अकाल पड़ने की स्थिति ना बने तो हम संचय हाँ। करते रहेंगे, तो इससे कैसे बचें? नहीं, अकाल तो अपने आप में एक सामूहिक पाप कर्म के उदय से होने वाली आपदा है ना। संचय उतना ही करना चाहिए जिससे हमारा समय पर उपयोग होता रहे, काम होता रहे, और हम कितना भी संचय करेंगे तो भी अगर कभी अकाल की स्थिति आएगी तो संचय वो कभी काम नहीं आएगा। समझ आ रहा है? आपके पास में वो कोई भी संचय होगा तो वह 1 वर्ष 2 वर्ष से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। इतने बड़े तो घर ही नहीं होते हैं कि इससे ज़्यादा आप संचय कर सको। समझ आ रहा है? कहाँ रखोगे इतना सारा गेहूं और अनाज? तो ये जो संचय है वो तो काम चलाने वाला ही कहलाता है। जो भी आजकल भी लोग इतना वर्ष में 1 बार अनाज का संचय करते हैं, वर्ष भर काम चलाने के लिए भी करते हैं, तो ये सब तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसे हम परिग्रह नहीं कह सकते हैं। परिग्रह वो चीज़ हो जाती है जो अनावश्यक है और उसका कोई उपयोग भी नहीं है। जहाँ पर लोगों के कारखाने भरे पड़े हैं और वहीं पर कारखाने के बाहर लोग भूख के कारण से मर रहे हैं, उसी कारखाने में लोग भूख से मर रहे हैं, और उसी कारखाने में मतलब कि अनाज सड़ रहा है। समझ आ रहा है? इसको बोलते संचय, इसको बोलते परिग्रह, ये पाप होता है। तो इस तरह की स्थिति न बने, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। अनीता जैन जी जबलपुर से, उनका प्रश्न है, हमारा अगला भव भी संयम के साथ रहे, इसके लिए हमें कैसी भावना भानी चाहिए? जिस तरह की हम भावना वर्तमान में करते हैं और जिस तरह की भावना हम करते 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 अपने अंदर मृत्यु के समय पर भी दृढ़ता ले आते हैं, उसी भावना के फल से मृत्यु के उपरांत हमें वो भावना की पूर्ति होती है। ये नियम है। तो अगर आपको संयम की भावना है तो संयम की भावना अभी भी करो। जिस समय पर कोई दुख आए, संकट आए, तब भी संयम की भावना करो। और इस तरह से करते करते जब हमारे जीवन का अंत समय आए तब भी हम ये भावना रखें कि हमारे अंदर भी संयम का भाव उस समय पर बना रहे। अगर हम इतना कर पाए तो अगले जन्म में भी वो संयम हमको बहुत आसानी से मिलेगा। शैलेंद्र शाह जी उज्जैन से, उनका प्रश्न है, राजा धर्मनिष्ठ होकर भी प्रजा के साथ न्याय नहीं कर पाए तो क्या करें? नहीं, दोनों चीज़ें विपरीत कैसे होंगी? धर्मनिष्ठ होगा तो न्याय करेगा, इसीलिए तो मैंने बताया कि धर्मनिष्ठ का मतलब ही है जो न्याय नीति से चलने वाला हो। धर्मनिष्ठ का मतलब इतना तो नहीं है कि केवल जो है वो मंदिर जा रहा हो या कोई पूजा पुजापा में ही लगा रहता हो, इसका नाम धर्मनिष्ठ नहीं है। धर्मनिष्ठ का मतलब ही होता है जो न्याय नीति से प्रजा का पालन करता हो। संजय जैन जी गोटे गांव से, उनका प्रश्न है, महाराज जी कल की चिंता में हम आज का आनंद नहीं ले पाते, इससे बचने के लिए हम क्या करें? हम जानते तो हैं पर जब समय आता है तो भूल जाते हैं। इसीलिए समय समय पर इस तरह के उपदेशों को सुनते रहना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, हम जानते तो हैं लेकिन हमको भी रिमाइंडर एक चाहिए पड़ता है। समझ आ रहा है? रिमाइंडर जानते हो? हम ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे माइंड में ना हो, लेकिन फिर भी वो माइंड में रिमाइंड होती नहीं है। तो एक ना एक हमारे सामने कुछ ना कुछ टूल ऐसा होना चाहिए जो हमको रिमाइंड कराता रहे, है ना। तो वही ये चीज़ें हैं जो समय समय पर आपको संतों के उपदेश मिलते हैं, समय समय पर आपको अलग तरीके की क्लासें मिलती हैं। अगर इनमें कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और उसे अपनी आदत में ढालें कि अगर हमारे सामने ऐसा होता है तो हम उसकी पहले से प्लानिंग करें कि आज अगर हमने कोई भी चीज़ की गलती की है तो अगर हम कल पछता रहे हैं तो आगे हम ध्यान रखें कि आगे हम इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। उससे पहले ही हम इस तरह के उपदेशों को सुनेंगे, अपने माइंड को रिमाइंडर बना करके इस तरह से उपयोग में लाएंगे और हम कोई भी गलती करने से पहले अपने आप को सचेत रखेंगे। यह हमारे मन के अंदर का संकल्प होना चाहिए। और इस तरह के उपदेश या कोई भी ऐसी बुक्स जो आपको मोटिवेशन देती हो वो आपको हमेशा अपने पास में रखना चाहिए और उसका बार बार उपयोग करना चाहिए। काव्य जैन दिल्ली से, उनकी शंका है कि क्या तीर्थंकर दीक्षा के बाद केवल एक ही बार आहार लेते थे?
ऐसा तो नहीं है। तीर्थंकर दीक्षा के बाद कई बार भी आहार लेते हैं, और एक जीता जागता उदाहरण तो आपको वर्धमान तीर्थंकर का मिल ही सकता है, क्योंकि जिन वर्धमान भगवान की पारणा पहले, है ना, पहली पारणा तो सेठ जी के यहाँ ही हुई होगी, राजा के यहाँ हुई होगी, है, और फिर एक बार चंदन वाला के यहाँ तो हुई है, तो दो बार हुई है, कम से कम इतना उदाहरण तो अपने पास है ही है। तो इसलिए इतना तो नहीं कह सकते कि तीर्थंकर में एक ही बार आहार लेते हैं, है ना, इतना प्रमाण तो ही अपने पास में। स्मृति जैन जी लखनादौन से, उनकी शंका है परंपरा और संस्कृति में क्या अंतर है? संस्कृति एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के उत्थान में काम आने वाली चीज है। संस्कृति के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हम लंबे समय तक अपना जीवन उन्नत बनाए रख सकते हैं। परंपराएं तो किसी भी तरह की हो सकती हैं, अच्छी भी संस्कृति की परंपराएं हो सकती हैं, बुरी भी परंपराएं हो सकती हैं। तो परंपराओं में धर्म नहीं होता, परंपराओं में कोई ज़्यादा हमारी उन्नति नहीं होती। उन्नति होती है संस्कृति के अनुसार चलने से, क्योंकि संस्कृति का मतलब ही है कि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक घटक है, जिसका पालन करने पर हमें बहुत प्रकार की आपत्तियों से बचाव हो जाता है, उसका नाम संस्कृति है। और परंपराएं वो होती हैं जिनसे हमें फ़ायदा कम होता है, केवल उन्हें हमें ढोना पड़ता है कि भाई पहले होता आया है इसलिए हमें करना है। अब हम उससे पूछें हमें इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है, तो फ़ायदा कुछ नहीं दिखाई देता, तो उसको हम बोलते परंपरा। समझ आ रहा है? लेकिन संस्कृति की कोई भी चीज़ होगी तो उससे आपको फ़ायदा जरूर दिखाई देगा कि इससे हमें ये फ़ायदा मिल रहा है, इससे हमको ये लाभ मिलता है, ये हमारे लिए संस्कृति कहलाती है। तो परंपरा और संस्कृति में ये बहुत बड़ा अंतर समझ के रखना चाहिए। संकेत कानेट जी नागपुर से, उनकी शंका है ऑफिस में कटु वचन बोलने पड़ते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं? ऑफिस में कटु वचन बोलने पड़ते हैं। बोलने पड़ते हैं, देखो अगर आपको ये पता है कि बोलने पड़ते हैं, है ना, अगर बोलने पड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको बोलना पड़ता है। समझ आ रहा? बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके बोलने में कटु वचन ही आते हैं और कोई बोलने में आता ही नहीं है। समझ आ रहा है? सोचना तो उनको है, चिंता का विषय तो उनके लिए है। तो जिन लोगों को ये पता होता है कि कटु वचन हमें बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वह समझदारी से काम ले रहे हैं, है ना, और वे ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस तरह का कटु वचन बोलेंगे तो हमारा थोड़ा सा काम बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये भी है कि वो सामने वाले के हित के लिए भी कटु वचन बोला जा सकता है, अगर आप ये सोच करके बोल रहे हो तो। जैसे माता पिता अपने बेटे से कटु वचन बोल सकता है कभी, है ना, क्योंकि एक बार अगर उसको कटु वचन बोलेंगे, डांटेंगे, तो वो हमेशा के लिए वैसा गलत काम करना बंद कर देगा जैसा उसने पहले किया था। तो ये उसका हित कहलाया। अगर उस कटु वचन में हित हो रहा हो तो वो कटु वचन भी जायज है, बशर्ते कि हमारी आदत नहीं होनी चाहिए कि जब भी बोले ऑफिस में, अरे भाई ये बॉस तो हमेशा जब देखो तब उल्टा ही बोलता है, जब देखो तब कड़वा ही बोलता है। ऐसी लोगों से सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। जब कभी बोलोगे तब तो ठीक है भाई, बॉस ने बहुत दिनों बाद गुस्सा की, अब समझ में नहीं आया, थोड़ा समझना तो चाहिए, इतने दिनों बाद गुस्सा की तो आदमी उसका ध्यान रखता है। समझ आ रहा है? और अगर आप उसको अपनी नेचर में ले आते हो तो वो जो है बहुत डेंजरस हो जाता है। वो चीज़ ध्यान में रखने की है। आज की लास्ट शंका सीमा जैन जी की, अति वर्षा कम वर्षा से पूरा गांव प्रभावित होता है, तो क्या सबका पुण्य पाप एक साथ होता है? होता है ना। बिना पुण्य पाप के कभी भी हमें इन आपदाओं से मिलने वाला जो दुख या सुख है वो नहीं मिल सकता है। अगर कहीं किसी गांव में कोई भी अतिवृष्टि या अनावृष्टि हुई है तो वहाँ गांव के जितने भी लोग हैं, आप ये मत समझना कि पूरे के पूरे गांव के लोग ही सब तहस नहस हो जाते हैं, उसमें कुछ बच जाते हैं। कहने को आता है कि पूरा गांव नष्ट हो गया, पूरा गांव कभी नष्ट नहीं होता। कुछ घर भी बचते हैं, कुछ लोग भी बचते हैं। वो क्यों बच गए?
कुछ उनका पुण्य कर्म आगे आ गया जिससे वो बच गए। जो उन्होंने पिछला किया हुआ था, कुछ स्टोर में पड़ा था, वो उसी समय अच्छा फल दे गया, तो वो बच गए। बाकी के लोगों के पास में ऐसा कोई पुण्य नहीं था, इसलिए वो उसमें बह गए। तो हमेशा ये ध्यान रखना, व्यक्ति को अपने पुण्य और पाप जो पिछले किए हुए होते हैं उसी के फल से इस तरह की आपदाओं में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सर प्रणम्य सागर जी महाराज जी की। आज मेरी भावना का विषय पूरा हुआ। पूज्य गुरुवर के मुख से हमने मेरी भावना को अपनी भावना बनाने का पाठ सीखा। शीघ्र ही आपको नए विषय पर गुरुवर की देशना शीघ्र ही सुनने को मिलेगी। आपको लिंक अपडेट करा दी जाएगी। आप फेसबुक पे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के भक्त पेज से जुड़े रहें। जब बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब बोले अरहम युग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। नमस्ते।